पूरे छत्तीसगढ़ में मजबूती से आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ेगी। और इसी क्रम में मैं अभी अलग अलग जिलों में जा रहा हूं। सितंबर में हमने प्रदेश अध्यक्ष होकर पूरी कार्यकारिणी को हमने बंद कर दिया था। 10 दिन पहले अभी हमने जिलाध्यक्ष और जिला सचिव की घोषणा की थी। आज चूंकि कोरबा में हूं और अब पूरे प्रदेश में हम लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा सचिव की घोषणा कर रहे हैं। 11 लोकसभा में लोकसभा इंचार्ज अध्यक्ष और लोकसभा सचिव की घोषणा करने जा रहे हैं। बस्तर से शमीर खान, बिलासपुर से सुरेश दिवाकर, दुर्ग से वदूद आलम, जांजगीर चांपा से बिंदेश राठौर, कांकेर से घनश्याम चंद्राकर, कोरबा से विशाल केलकर, महासमुंद से संतोष चंद्राकर, रायगढ़ से श्रीलजित लहरे, रायपुर से पुष्पेंद्र परिहार, राजनांदगांव से चित्रा गुरुदेव, सरगुजा से मनोज दुबे जी, बस्तर से लोकसभा सचिव तरुणा साहब बेदरेकर, बिलासपुर से लोकसभा सचिव बनाया हमने मोहित यादव जी को, दुर्ग से अमित हिरवानी को, कांकेर से दीपक आरदे जी को, कोरबा से राहुल गायकवाड़ जी को, महासमुंद से संजय यादव जी को, रायगढ़ से राजेंद्र एक्का जी को, रायपुर से पलविंदर सिंह पन्नू को और सरगुजा से इसदौर तिर्की को, यानी 11 लोकसभा अध्यक्ष और 11 लोकसभा सचिव की घोषणा हमने की है। उद्देश्य हमारा बस केवल साफ है। अभी मैं दक्षिण छत्तीसगढ़ के एक एक जिले में गया, वहाँ लोगों से बातचीत करी, कार्यकर्ताओं से बातचीत करी, क्योंकि मैं एक एक जिले में जा रहा हूँ, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहा हूँ, वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो पार्टी से जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ रहा हूँ और जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जहां जहां मैं जा रहा हूं लोगों का ये कहना है कि 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त होकर के यहां की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन कांग्रेस अपने 5 साल में 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के लूट का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पूरे 5 साल इस जद्दोजहद में लगे रहे कि उनकी कुर्सी कैसे बची रह जाए। ऐसी आम धारणा है, लोग ये कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ से चल रही है और ये लूट का सेंटर बन गया है। तो जिन जिन को यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक और साथ साथ इनको जिम्मेदारी दी गई, वो कहता है ना कि लाश में सभी गिद्ध का हिस्सा है, तो सब अपनी चोंच मारकर ले जा रहा है। यहाँ की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। लोगों ने भाजपा को मौका दिया, लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन दोनों केवल लूट के सिवाय जनता का समाधान कैसे हो, नहीं हो पाए। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के प्रति एक उम्मीद है लोगों की। उम्मीदें इसलिए कि दिल्ली में 3 बार हमारी सरकार रही और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार 2 बार 50% से ज्यादा मत किसी एक पार्टी को मिला हो। इतिहास में यह भी पहली बार हुआ कि पंजाब को पहली बार 50% से ज्यादा मत देकर किसी पार्टी को पंजाब ने अपनी सरकार को बनाया। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि 10 साल में कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर ली। तो ऐसे में पूरे देश में उम्मीदें हैं और छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। क्योंकि दिल्ली राजधानी है, दिल्ली में छत्तीसगढ़ के लोग आते हैं, रहते हैं, हमसे मिलते हैं और कहते हैं कि जो फायदा हमें यहां मिल रहा है वो फायदा हमारे राज्य की जनता को भी मिलनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा न केवल दिल्ली बल्कि देश विदेश में हो रहा है। ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है कि हर एक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त मिलनी चाहिए, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था मिलनी चाहिए। आज किसान स्वाभिमानी से किसानी कर पाए। आज कोई भी किसान से बात कर रहा हूं, उसको रोजगार नहीं मानता, पूछते क्या करते हैं आप? वो जी मेरा हार्डवेयर का शॉप है और किसानी भी करती है।
यानी किसान ही उसका रोजगार है, वो स्वाभिमान से नहीं कह पा रहा है। तो आज पूरे विश्व में अलग अलग वैज्ञानिक तरीकों से खेती की जा रही है और कैसे उपज बढ़े और उस उपज से उनकी आय बढ़े, इसको लेकर सभी सरकारें काम कर रही है। लेकिन भूपेश बघेल जी कुछ इंसेंटिव देकर अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, जगह जगह विज्ञापन लगा हुआ है। जब मैंने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि 15 क्विंटल वो इंसेंटिव भी देते हैं, 15 क्विंटल 1 एकड़ पे देते हैं। हमने पैदावार पूछा तो कहीं कहा 28 क्विंटल, कहीं 30 क्विंटल, कहीं 35 क्विंटल तक भी पैदावार होता है। तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? एक बात। दूसरी बात, कहते हैं कि वो गोबर बेचकर लोग यहाँ करोड़पति हो जा रहे हैं। मैं तो पत्रकार भाइयों से भी पूछता हूँ, मैं जाकर एक एक गांव में जाता हूँ, पूछता हूँ भाई कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो गोबर बेच करोड़पति बन गया हो। मैंने उनका विज्ञापन देखा, बोला किसी की युवा की शादी नहीं हो रही थी और गोबर बेचकर उसकी शादी होगी, इतना इनकम उनका बढ़ गया। मैंने कई लोगों को जाकर पूछा, बोला भाई साहब 50% गाँव में तो गौठान है ही नहीं, और जहाँ है वहाँ भी उनको कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो उससे परिवार उसका चल जाए। तो इसका मतलब है कि झूठे वादे, इसका मतलब है कि झूठी बातें, और केवल विज्ञापन में ये सारी चीजें दिख रही हैं, जनता को नहीं मिल रही। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी, जो लोग ये मानती है कि आम आदमी पार्टी विकल्प के तौर पर आए,